हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी एजुकेशन। अभी तक हम लोगों ने किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया को देखा, ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया को देखा। अब बात करेंगे इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस। तो चलिए हमें एनसीईआरटी की लाइन पे आते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ, ठीक है। उसको हम देखते हैं। तो इन the 5 kingdom classification of Whitaker, there is no mention of lichens and some acellular organisms like viruses, virites and prions. These are briefly introduced here. ठीक है। तो Whitaker द्वारा दिए गए 5 kingdom classification में lichen and acellular organisms like virus, viroids and prions को मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। 5 kingdom classification में मेंशन नहीं किया गया है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। All of us who have suffered the ill effect of common cold or flu know what effects viruses can have on us even if we do not associate it with our condition. ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम सभी कभी ना कभी कॉमन कोल्ड एंड फ्लू से सफर करते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस कैसे इन्फेक्ट करता है, ठीक है। इसका वायरस कैसे इफेक्ट करता है, नहीं पता ना आप लोगों को कैसे इफेक्ट करता है इसका वायरस। चलिए, तो वायरस डिड नॉट फाइंड ए प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसीडर्ड ट्रूली लिविंग। ठीक, तो वायरस का नाम क्लासिफिकेशन में नहीं है बिकॉज ये ट्रूली लिविंग नहीं है, ठीक है। इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव ए सेल स्ट्रक्चर, द वायरसेज आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cells. तो मैंने आपको बताया कि कभी कभी आप कॉमन कोल्ड एंड फ्लू से सफ़र करते हैं। तो आप क्या जानते हैं कि इसका वायरस कैसे इफेक्ट करता है। तो वायरस का नाम क्लासिफिकेशन में नहीं है बिकॉज इट ट्रूली लिविंग नहीं है। यदि हम यह मानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो वायरस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनकी स्ट्रक्चर लिविंग सेल के आउटसाइड, लिविंग सेल्स के बाहर क्रिस्टलाइन होती है। एक बार जब ये सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं तब ये होस्ट सेल को, ठीक है, एक बार जब ये सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं तब ये होस्ट सेल की मशीनरी का यूज अपने को किल एंड रिप्लिकेट करने में करते हैं एंड होस्ट को मार देते हैं, ठीक है। ठीक, चलिए हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि क्या करते हैं, पहले ही हमने बता दिया। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि once they infect a cell, they take over the machinery of the host to replicate themselves, killing the host. तो मैंने बताया कि एक बार जब ये सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं तब ये होस्ट सेल की मशीनरी का यूज अपने को मतलब रिप्लिकेट करने में करते हैं एंड होस्ट सेल को किल कर देते हैं। तो वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग? तो आप वायरस को लिविंग या नॉन लिविंग क्या बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे बताइए, लिविंग है कि नॉन लिविंग है? नहीं पता होगा आपको ना। चलिए हम देखते हैं एनसीईआरटी की लाइन में, मत बताइए आप। वायरस मीन्स वेनम आर पॉइजनस फ्लूइड। डायमिट्री इवांस्की 1892 रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म द मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको। ठीक है, तो वायरस मीन्स क्या होता है, वेनम आर पॉइजनस फ्लूइड। वेनम का मतलब है कि विष, ठीक है, अब पॉइजनस फ्लूइड का मतलब है बिसैला फ्लूइड, ठीक है। डिमिट्री इवांस्की 1892 में टोबैको के मोजेक डिजीज को माइक्रोब्स को पहचाना था, ठीक है, डिजीज के माइक्रोब को पहचाना था जिन्हें उन्होंने क्या बोला था, वायरस बोला था। ठीक, तो these were found to be smaller than bacteria because they pass through bacteria proof filters। ठीक, तो ये बैक्टीरिया से भी स्मॉल थे, ठीक है, बैक्टीरिया से भी ज्यादा स्मॉल थे। ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल जा रहे थे, इसीलिए इसको बता दिया गया कि ये छोटे होते हैं। एमडब्ल्यू बेजरिनक, ठीक है, एमडब्ल्यू बेजरिनक ने 1898 demonstrated that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and named the new pathogens virus and called the fluid as Contagium vivum fluidium infectious living fluid। ठीक, तो क्या था कि एमडब्ल्यू
बेजरिनक ने MW बेजरिनक ने 1898 में पाया कि इन्फेक्टेड तंबाकू के प्लांट्स का, ठीक है, इन्फेक्टेड तंबाकू के प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट, ठीक, जिसको जूस बोलते हैं, प्लांट्स का जूस जो था फ्लूइड होता है, ठीक है, हेल्थी तंबाकू प्लांट्स को, ठीक है, हेल्थ तंबाकू स्वस्थ प्लांट्स को इन्फेक्टेड कर सकता है, ठीक। इस एक्सट्रैक्ट को उन्होंने क्या किया था कि जिसमें इस एक्सट्रैक्ट को कंटेजियम वाइबियम फ्लूडियम कहते हैं, ने बताया कि इस एक्सट्रैक्ट को कंटेजियम वाइबियम फ्लूडियम कहते हैं। WM Sterlin 1935 showed that viruses could be crystallized and crystals consist largely of proteins. They are inert outside their specific host cell. Viruses are obligate parasite, ठीक है। तो WM स्टैनले ने 1935 पे बताया कि वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि इस क्रिस्टल में मेनली प्रोटीन होता है, वह अपनी स्पेसिफिक होस्ट सेल के आउटसाइड इनर्ट होते हैं। इनर्ट का मतलब है कि निष्क्रिय होते हैं, ठीक है, एंड वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आगे देखते हैं इसमें दिया क्या हुआ है कि क्या दिया हुआ देखें। In addition to proteins, viruses also contain genetic material that could be either RNA or DNA. तो वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त जेनेटिक मटेरियल भी होता है जो RNA एंड DNA हो सकता है। नो वायरस कंटेन बोथ RNA एंड DNA। किसी भी वायरस में RNA एंड DNA नहीं होता है। किसी भी वायरस में RNA एंड DNA दोनों नहीं होते हैं, दोनों एब्सेंट होते हैं वायरस में। ए वायरस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। इसमें कॉमनली सभी प्लांट वायरस में क्या होता है, इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है। In general, viruses that infect plants have single-stranded RNA and viruses that infect animals have either single or double-stranded RNA or double-stranded DNA. Bacterial viruses are bacteriophages. Viruses that infect the bacteria are usually double-stranded DNA viruses. ठीक है। तो क्या होता है कि वायरस में न्यूक्लियो प्रोटीन एंड इसका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है। कॉमनली सभी प्लांट वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है एंड सभी एनिमल्स वायरस में सिंगल एंड डबल स्ट्रैंडेड RNA डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियल वायरस को बैक्टीरियल वायरस या बैक्टीरियोफेज कहते हैं। वायरस को बैक्टीरिया पर इन्फेक्टेड है, ठीक है, वो वायरस जो बैक्टीरिया पर इन्फेक्टेड है उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड वायरस होते हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड वायरस होते हैं यूजुअली। द प्रोटीन कोट called capsid made of small subunits called capsomeres protects the nucleic acid। क्या होता है कि प्रोटीन कोट, ठीक है, प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहते हैं एंड या स्मॉल सब यूनिट्स हैं जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं, से मिलकर ये बना होता है। These capsomeres are arranged in helical or polyhedral geometric forms. Viruses cause disease like mumps, smallpox, herpes and influenza। ठीक, तो कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है एंड ये हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स में लगे रहते हैं। वायरस से मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा डिजीज कॉज होती है, ठीक। अब ह्यूमंस में देखिए क्या होता है कि एड्स इन ह्यूमंस इज आल्सो कॉज्ड बाय ए वायरस। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोजेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, डॉर्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। तो ह्यूमंस में मतलब हम लोगों में एड्स भी वायरस के कारण होता है एंड प्लांट्स में मोजेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड बीन क्लियरिंग, डॉर्फिंग एंड क्रिस्टलिन, ठीक है, येलोइंग एंड स्टंटेड ग्रोथ इसके सिम्टम्स हैं। आपके वायरस के सब सिम्टम्स हैं, आपके नहीं, मतलब वायरस के सिम्टम्स हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। वायराइट्स दिया हुआ है, वायराइट्स। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है
कि in 1971 Theo Diner discovered a new infectious agent that was smaller than varicose and caused potato spindle tuber disease. It was found to be a free RNA. It lacked the protein code that is found in varicose, hence the name viride. The RNA of the viride was of low molecular weight. तो चलिए हम देखते हैं कि वायरस है क्या, ठीक है। तो इन 1971 में टीओ डाइनर ने एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट डिस्कवर किया जो वायरस से भी स्मॉल एंड जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज होता है, ठीक है। जिसके कारण वायराइड्स में आरएनए एंड प्रोटीन कोड जो वायरस में पाए जाते हैं उनकी कमी होती है, इसलिए यह वायराइड्स के नाम से जाने जाते हैं। वायराइड्स के आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, जैसे मैंने बताया ना कि वायराइड्स के आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। अब प्रियॉन्स की बात करते हैं। तो इन मॉडर्न मेडिसिन्स सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज were found to be transmitted by an agent consisting of an abnormally folded protein, ठीक। तो मॉडर्न मेडिसिन में कुछ इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज असमान रूप से फोल्डेड प्रोटीन वाले एजेंट द्वारा ट्रांसमिट की जाती है, ठीक है। द एजेंट्स वाज सिमिलर इन साइज टू वर्सेज दीज एजेंट्स वेयर कॉल्ड prions. The most notable disease caused by prions are bovine spongiform encephalopathy, BSE, commonly called mad cow disease in cattle, and in its analogous various CR-Jacob disease, CJD, in humans, ठीक। तो मॉडर्न मेडिसिन में कुछ इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज असमान रूप से फोल्डेड प्रोटीन वाले एजेंट द्वारा ट्रांसमिट की गई। इन एजेंट का साइज वायरस के साइज से सिमिलर था, ठीक है। इन एजेंट को प्रियॉन्स कहा गया। प्रियॉन्स द्वारा एनिमल्स में होने वाली मोस्ट नोटेबल डिजीज बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी है, ठीक है, जिन्हें कॉमनली कैटल में मैड काउ, ठीक है, जिन्हें कॉमनली कैटल में मैड काउ, ठीक, मैड काउ डिजीज कहा जाता है। एंड ह्यूमंस में इसका सिमिलर टाइप है सीआर जैकब डिजीज होता है, ठीक है, सीआर जैकब डिजीज ह्यूमंस में सिमिलर टाइप का डिजीज है जिसको सीआर जैकब डिजीज कहते हैं, लेकिन इसका जो फुल नेम है उसे क्रूट्सफेल्ड जैकब डिजीज बोलते हैं, ठीक है, क्रूट्सफेल्ड जैकब डिजीज। इसमें क्या होता है, ये फेटल डिजेनरेटिव डिजीज अफेक्टिव नर्व सेल्स, ठीक है, affective nerve cells in the brain causing mental, physical and sensory disturbances such as dementia and seizures. It is believed to be caused by prions and hence to be related BSE and other spongiform encephalopathies such as क्रू एंड स्कैर्पी, ठीक है। तो उसी को सीआर जैकब डिजीज कहते हैं। इसका फुल नेम है क्रूट्सफेल्ड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रियॉन्स है क्या। तो अब हम देखते हैं लाइकेंस के बारे में, ठीक है। लाइकेंस कि लाइकेंस क्या है। तो लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। लाइकेंस एल्गी एंड फंजाई के सिम्बायोटिक एसोसिएशन दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन है, ठीक। The algal component is known as phycobient and fungal component as mycobient, which are autotrophic and heterotrophic respectively. Algae prepare food for fungi and fungi provide shelter and absorb mineral nutrients and water for its partner. तो क्या होता है इसमें कि एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबियंट एंड फंगल कंपोनेंट को माइकोबियंट कहते हैं, जो रिस्पेक्टिवली ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। एल्गी फंजाई के लिए फूड प्रिपेयर करता है एंड फंजाई एल्गी के लिए शेल्टर प्रोवाइड करता है एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। इनका एसोसिएशन इतना क्लोज होता है कि यदि नेचर में क्या करते हैं, इनका एसोसिएशन इतना क्लोज होता है कि नेचर में लाइकेन को देख लें तो इमेजिन करना इम्पॉसिबल है कि इसमें दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ठीक। यहाँ पे देखिए दिया, सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them, ठीक है। तो आप नहीं समझ पाएंगे
कि क्या है, इमेजिन करना इम्पॉसिबल हो जाएगा कि इसमें 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं कि क्या है। ठीक, तो देखते हैं इसमें, लाइकेंस आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स, दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज। तो जो आपका लाइकेंस है ये पोल्यूशन के बहुत अच्छे इंडिकेटर हैं, वह पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं। लाइकेंस आपका एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है जो पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता है। तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने इसके हर टॉपिक को कवर कर लिया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। तो चलिए हम यहीं पे अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू।